दिख रही है सभी बच्चों को? मैं आज आपको क्या सुनाऊंगी? कछुआ और खरगोश की कहानी। ठीक है? देखिए सभी बच्चे दिख रही है सबको? चलिए आपको इस पिक्चर में क्या दिख रहा है बताओ? एक बच्चे से पूछूंगी तो एक ही लाया। आप बताओ क्या दिख रहा है? ठीक है, चलो बैठो। अब मैं आपको इसी के ऊपर एक कहानी सुनाऊंगी। ठीक है? खरगोश क्या होता है? तेजी से दौड़ता है और कछुआ धीरे धीरे चलता है। खरगोश को अपनी जान पर बहुत घमंड होता है। ठीक है? अब मैं आपको कहानी सुनाऊंगी। एक बार क्या होता है, एक जंगल होता है। जंगल में एक खरगोश होता है और एक कछुआ होता है। वो दोनों उसी जंगल में रहते हैं। खरगोश को अपनी जान पर बड़ा घमंड होता है कि मैं ही सबसे तेज दौड़ सकता हूँ और कोई भी जानवर तेजी से नहीं दौड़ सकता। फिर वो खरगोश है ना, वो कछुआ से कहता है कि कछुआ भाई, क्या तुम मेरे साथ दौड़ लगाओगे? तुम मेरे से जीत सकते हो दौड़ में? फिर कछुआ कहता है नहीं, मैं दौड़ लगाऊंगा आपसे, तभी पता चलेगा कौन जीतता है और कौन हार सकता है। फिर खरगोश है ना, खरगोश और कछुआ में दौड़ शुरू हो जाती है। फिर वो दोनों दौड़ लगाते हैं। खरगोश कहता है कि जो उस पहाड़ी तक पहले पहुंचेगा वो ही विनर कहलाएगा। बिना रुके जो उस पहाड़ी तक पहले पहुंचेगा वो ही विनर कहलाएगा। फिर उन दोनों में दौड़ शुरू होती है। खरगोश तेजी से दौड़ता है। वह तेजी से दौड़ता हुआ थक जाता है और एक झाड़ी के नीचे जाकर वहाँ पर जो गाजर और ये होते हैं खा करके फल फ्रूट, और फिर वो सो जाता है। वो पीछे देखता है, मुड़ता है तो उसको कछुआ दिखता नहीं है। फिर सोचता है कछुआ तो धीरे धीरे चल के आएगा पानी में, तब तक मैं तो आराम कर लेगा। वो आराम करता है लेकिन उसको नींद आ जाती है और कछुआ धीरे धीरे पानी में चल करके उस पहाड़ी तक पहुंच जाता है। बीच में वो खरगोश को देखता है पहले। फिर खरगोश आराम से सो रहा होता है। फिर वो उस जगह खरगोश के पास से निकलता है तो बिल्कुल धीमी गति से निकलता है ताकि खरगोश जाग नहीं जाए, खरगोश नींद से उठ ना जाए। ताकि फिर कछुआ ना धीरे धीरे चलकर उस पहाड़ी तक पहुंच जाता है। फिर खरगोश थोड़ी देर बाद में जागता है, खरगोश की नींद खुलती है। फिर खरगोश पीछे मुड़कर देखता है, कछुआ उसको दिखता नहीं है। फिर वो तेजी से दौड़ लगाता है। फिर दौड़ लगा करके वो खरगोश वहाँ उस पहाड़ी पर पहुंचता है ना, जिसके उन्होंने दौड़ लगाने के लिए जो बनाई थी कि इस पहाड़ी तक पहुंचना है, तो मैं वहाँ पर देखता है तो कछुआ पहले से ही मौजूद होता है। फिर खरगोश कहता है कि तुम मेरे से पहले कैसे पहुंच गए? फिर कछुआ कहता है कि तुम तो आराम से सो गए थे, मैं तो धीरे धीरे चल करके अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच गया, अपनी पहाड़ी तक पहुंच गया। इस प्रकार से कछुए की तो जीत होती है और खरगोश की हार होती है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए, अपनी चाल पर घमंड नहीं करना चाहिए, अपनी चाल पर घमंड नहीं करना चाहिए। खरगोश को बड़ा घमंड था ना अपनी चाल पर कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ही सबसे तेज दौड़ सकता हूँ। फिर भी वो हार गया और कछुआ धीरे धीरे निरंतर लगातार चलता रहा और वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुँच गया। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूँगी, तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? हमें कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए, अपनी चाल पर घमंड नहीं करना चाहिए। जैसे कोई बहुत गोरा है तो उसमें नहीं सोचना चाहिए कि मैं ही बहुत खूबसूरत हूँ। कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है तो उस बच्चे को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। ठीक है? समझ में आई? ठीक है, चलो मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ। चलो, किसकी जीत हुई और किसकी हार हुई? चलो, किसकी जीत हुई एक बताओ, खरगोश की या कछुए की? कछुए की जीत हुई। हार किसकी हुई? खरगोश की हार हुई। ठीक है। और कछुआ, हेलो, आप बताओ कौन तेजी से दौड़ता है, खरगोश या कछुआ? खरगोश। बताओ धीरे कौन दौड़ता है, कछुआ या खरगोश? खरगोश धीरे दौड़ता है। गलत आंसर। आप बताओ खरगोश और कछुआ में से धीरे कौन दौड़ता है?
चाहिए, ठीक है? ठीक है।